हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न एवं उनके उत्तर को पढ़ेंगे। चैनल पर जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो प्रश्न है, प्रवास के दो प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख कीजिए। तो प्रतिकर्ष प्रवास से तात्पर्य है जब लोग अपने मूल या जन्म स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान की ओर प्रवास करने के लिए विवश होते हैं। प्रवास प्रतिकर्ष का तात्पर्य क्या है कि जब लोग अपने मूल या जन्म स्थान को छोड़कर किसी नए स्थान की ओर प्रवास करने के लिए विवश होते हैं। अब कौन से कारक हैं जो प्रतिकर्ष प्रवास को प्रभावित करता है? तो प्रवास के दो प्रतिकर्ष कारक इस प्रकार है, क्योंकि प्रश्न में दिया हुआ है प्रवास के दो प्रतिकर्ष कारक का उल्लेख करना है। तो प्रवास के दो प्रतिकर्ष कारक इस प्रकार हैं। जब लोग किसी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रोजगार की तलाश में जाते हैं तो यह प्रवास प्रतिकर्ष प्रवास कारकों में से एक प्रवास है। अर्थात जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में रोजगार की तलाश में जाते हैं तो वह प्रवास प्रतिकर्ष का एक कारक है। ठीक है। अब दूसरा कारक है कि सूखा, बाढ़, भूकंप, ठीक है, आंधी तूफान, भूस्खलन आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण जब लोग अन्य सुरक्षित स्थानों की ओर जाते हैं, मान के चलिए सूखा आ जाए या बाढ़ आ जाए या भूकंप आ जाए, कोई भी प्राकृतिक आपदा आ जाए, तब लोग सुरक्षित स्थान की ओर गमन करते हैं। तो यह भी एक प्रतिकर्ष प्रवास का कारक है। ठीक है। तो हमारे पास प्रश्न था, प्रवास के दो प्रतिकर्ष कारकों का उल्लेख कीजिए। तो पहला कारक और दूसरा कारक के बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया। चलिए अब अगला प्रश्न है, जनसंख्या संगठन क्या है? तो जनसंख्या संगठन में किसी देश की नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के अनुपात को देखा जाता है। अर्थात नगर की जो जनसंख्या है और गांव की जो जनसंख्या है, दोनों के अनुपात को जनसंख्या संगठन के रूप में व्यक्त किया जाता है। सामान्यतः जनसंख्या में मिलने वाली विविध दशा, तो वो विविध दशा क्या है? लिंगानुपात, धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा, इसके साथ साथ व्यवसाय, ग्रामीण एवं नगरीय स्वरूप, आयु वर्ग आदि के समावेशित आधार पर जनसंख्या का अध्ययन करना जनसंख्या संरचना या जनसंख्या संगठन कहलाता है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है अशोधित मृत्यु दर की गणना कैसे की जाती है? तो अशोधित मृत्यु दर किसी क्षेत्र में मृत्यु दर को मापने की एक सरल विधि है। अशोधित मृत्यु दर को किसी क्षेत्र विशेष में किसी वर्ष के दौरान प्रति हजार जनसंख्या के पीछे मृतकों की संख्या के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है।
अशोधित मृत्यु दर की गणना इस प्रकार हम कर सकते हैं। तो अशोधित मृत्यु दर की गणना हम इस प्रकार कर सकते हैं, किसी वर्ष विशेष में, ठीक है, किसी वर्ष विशेष में मृतकों की संख्या बटे उस वर्ष के मध्य में अनुमानित जनसंख्या को अगर 1000 से गुणा करेंगे तो अशोधित मृत्यु दर निकल जाएगा। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अशोधित मृत्यु दर क्या है, ठीक है, इसकी गणना कैसे की जाती है। अब अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के 4 प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग केंद्रों के नाम लिखें। तो महाराष्ट्र राज्य के सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र राज्य सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से भारत में प्रथम स्थान है। किनका? महाराष्ट्र का। इस शहर में 57 सूती वस्त्र मिलें हैं। इसी कारण इसे सूती वस्त्र की राजधानी भी कहा जाता है। इस राज्य में सूती वस्त्र मिलें मुख्यतः कहाँ है, क्योंकि उद्योग केंद्र का नाम बताना है। तो सूती वस्त्र मिल है मुख्यतः सोलापुर, पूना, कोल्हापुर, जलगांव, नागपुर आदि क्षेत्रों में सूती वस्त्र की मिलें हैं जो काफ़ी प्रचलित है। अब नेक्स्ट प्रश्न है संचार से आप क्या समझते हैं। तो संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चैनल के माध्यम से, माध्यम होना चाहिए, तो किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है, संचार कहलाता है। वह माध्यम क्या है? जैसे डाक सेवा, टेलीफोन, इंटरनेट, उपग्रह, ये सभी संचार के साधन हैं। तो हमारे पास प्रश्न था संचार से आप क्या समझते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाता है, संचार कहलाता है। संचार के साधन क्या हैं? डाक सेवा, टेलीफोन, इंटरनेट, उपग्रह, ये सभी क्या हैं? संचार के साधन हैं। अब अगला प्रश्न है, भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्यों के नाम लिखें। तो भारत के 4 लौह अयस्क उत्पादक राज्य हैं झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए। यानी चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप का उल्लेख करना है, कितना? तो 2, ठीक है। तो चतुर्थक क्रियाकलापों से तात्पर्य उच्च बौद्धिक व्यवसायों से है जिनका दायित्व चिंतन, शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। कानून, शिक्षा, शोध कार्य, संचार से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित हैं। अर्थात चतुर्थ आर्थिक क्रियाकलाप में कौन कौन से कार्य आए? कानून, शिक्षा, शोध कार्य, संचार से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां। वर्तमान में विश्व के लगभग सभी देश और विशेषकर विकसित देशों में चतुर्थ क्रियाकलाप में लोगों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। तो इन क्रियाकलाप की क्या विशेषता है? क्योंकि प्रश्न है कि 2 चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप का उल्लेख करना है, तो चतुर्थक आर्थिक क्रियाकलाप की विशेषता हमें बताना है। तो पहली विशेषता है ये उच्च बौद्धिक व्यवसायों से संबंधित हैं। दूसरा, ये शिक्षा, सूचना, शोध तथा विकास की सेवाओं का एक भिन्न वर्ग है। तीसरा, चतुर्थक क्रियाकलाप का दायित्व चिंतन,
शोध और विकास के लिए नए विचार देना है। चतुर्थक क्रियाकलापों में लगे लोगों का एक विशिष्ट वर्ग है जिसका लक्षण उच्च वेतनमान और पदोन्नति के अवसर के साथ साथ बहुत अधिक गतिमान होना है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।